ये जीपीएससी का फर्स्ट सेट है जो कि सिलेबस वाइज क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला टॉपिक है भारत का इतिहास, जिसमें से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है सम्मिलित करना है, तो अथर्ववेद है, अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। इसके बाद ऋग्वेद है जो ईश्वर की महिमा है, यजुर्वेद में बलिदान विधि का उल्लेख है और सामवेद संगीत से संबंधित है। सेकंड क्वेश्चन है क्षणिकवाद का प्रतिपादक किसने किया था। क्षणिकवाद का प्रतिपादन जो है बुद्ध ने किए थे। तीसरा है युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। ये मशक जो है, मशक गण के स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, कथन ये है मध्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। सही है। कारण है भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। ये गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ए सही है परंतु आर गलत है। फिफ्थ नंबर सम्मिलित करना है, सूर्य मंदिर कोणार्क, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, हवा महल जयपुर और गुम्तेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 6 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। जिहाद की घोषणा बाबर ने खानवा के युद्ध में 1527 में। नेक्स्ट है किसने कहा था एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म को दृष्टि में रखकर शासन करना चाहिए। ये बोले थे कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था। गुरु अर्जुन देव ने किए थे। नेक्स्ट है निम्न व्यक्तियों में भारत में विभिन्न समय पर राज्य किया उसके राज्य के सही कालक्रम के नीचे दिए कूट की सहायता से चयन कीजिए। तो सबसे पहले क्या थी, रजिया सुल्तान सबसे पहले शासिका थी इसके अनुसार। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, देन शेरशाह, तब अकबर। तो इसके अनुसार आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। ये शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को पश्चिमी सभ्यता ने सर्वप्रथम प्रभावित किया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। टोटल इसमें 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से किसने त्यागपत्र दे दिया था। ये दे दिए थे शंकर नायर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया। दूसरा सत्याग्रही कौन थे। ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है। तो इसमें जो है डीपी मिश्रा लिविंग एन इरा, ये इनकी पुस्तक है, बाकी गलत है। अब है सेकंड ज्योग्राफी का क्वेश्चन, इससे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है भौगोलिक रूप से गंगोत्री हिमनद के अग्रभाग से किस नदी का प्रादुर्भाव होता है। गोमुख से होता है, भागीरथी का। नेक्स्ट है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में सबसे अधिक क्या पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस रेशेदार फसल को सुनहरा रेखा भी कहा जाता है। ये जूट को कहा जाता है। ये रेशेदार फसल है जिसको सुनहरा रेखा कहा जाता है। शिवालिक का जलोढ़ पंख किसे कहा जाता है। शिवालिक का जलोढ़ पंख भावर को कहा जाता है। नेक्स्ट है सैंडल चोटी किसकी सबसे ऊंची चोटी है। सैंडल चोटी ये है आपको अंडमान निकोबार का। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत के शीर्ष लिंगानुपात वाले राज्यों का सही क्रम क्या है। ये हो जाएगा केरल, उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है
ब्लैक इंडियन घास स्थल के प्रमुख निवासी कौन है? ब्लैक इंडियन किस घास स्थल के प्रमुख निवासी हैं? ये है प्रेरी के। ब्लैक इंडियन, वैसे यहाँ का रेड इंडियन कहा जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, सेंटोस पतन को किस नाम से जाना जाता है? सेंटोस पतन को कहवा पतन के नाम से जाना जाता है, ये ब्राज़ील में है। नेक्स्ट है, जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप मुख्यतः किस नदी की विशेषता है? जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप निम्नलिखित जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप मुख्यतः किस नदी की विशेषता है? ये हो जाएगा आपको नर्मदा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाए जाते हैं? ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन आ जाता है, जिससे कि 10 प्रश्न इससे भी पूछे जाते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सम्मिलित करना है। इसमें है विकास प्रशासन। विकास प्रशासन जो है आपको एडवर्ड वीडनर का है, विकास प्रशासन। इसके बाद है प्रशासनिक विकास, ये है आपको FW रिग्स का। नवलोक प्रशासन है इवाइट बाल्डो का, और तुलनात्मक लोक प्रशासन है रॉबर्ट डाल का। नेक्स्ट है, किसने स्थिति के नेतृत्व, व्यक्तित्व के नेतृत्व और कार्य के नेतृत्व के बीच भेद किया है? फॉलेट ने किया है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से नहीं मिलाया गया है? यानी कि कौन इसमें सही मैच नहीं है? इसका आंसर जो है मोनी अनुशासन, ये गलत है, बाकी सही है। फ्यॉल जो है गैंग प्लैंक, गुलिक जो है विभागवाद का आधार, और अर्विक जो है परिभाषा का सिद्धांत दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया है? भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया है? 29 का आंसर हो जाएगा बी। 1935 के अधिनियम के तहत इसमें संघ व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लोकसभा में 545 सदस्य हैं, उनमें से 5 सदस्य अनुपस्थित हैं, 5 सदस्य मतदान में भाग नहीं लेते हैं, तो लोकसभा में किसी विधेयक को प्रभावी बहुमत से पारित करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होगी? टोटल 545। नेक्स्ट है, संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व विश्व के किस देश के संविधान से लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये है भाग 4 में। पंथ निरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में सम्मिलित किया गया है? पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार भाषा के आधार पर कौन सा राज्य गठित किया गया था? भाषा के आधार पर पहला जो गठित किया गया था वो था आंध्र प्रदेश, 1953। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? यह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित अशोक मेहता समिति की सिफारिशें निम्नलिखित में से कौन सी है? अशोक मेहता की सिफारिशें जो है वो है ये सी हो जाएगा, क्योंकि 1 भी है, 2 भी है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है। 2 स्तरीय प्रणाली का सृजन, ये अशोक मेहता ने सिफारिश किया था। इसके बाद है अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं को कराधान की अनिवार्य शक्ति
और पंचायती राज्य की गतिविधियों में राजनीतिक दलों की खुली भागीदारी, ये अशोक मेहता ने रिकमेंड किए थे। अब है आर्थिक एवं धारणीय विकास, जिससे कि 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन से युग में सही सुमेलित है? 1 और 3 सही सुमेलित हैं, डोबजुंग न्यूयॉर्क और FTSE 100 लंदन। नेक्स्ट है भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? भारत में मौद्रिक नीति जो है RBI के द्वारा बनाई जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी। 2 पॉलिसी होते हैं, एक फिजिकल पॉलिसी होता है, एक मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी RBI बनाती है और फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? ये वित्त मंत्रालय करता है राजकोषीय नीति, यानी कि फिजिकल पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय क्या होगा? किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय होगा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगा, जिसको हम लोग कहते हैं GDP। नेक्स्ट है गरीबी रेखा निकालने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है? इसमें साक्षरता नहीं लाया जाता, बाकी तीनों लाया जाता है। प्रति व्यक्ति औसत आय, भोजन में कैलोरी और SCR। नेक्स्ट है जवाहर रोजगार योजना आरंभ की गई थी। ये जवाहर रोजगार योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, जवाहर रोजगार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, इसमें मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से। भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम, ये हो जाएगा आपको 1995 में। इसके बाद है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI, ये था 1964 में इसका स्थापना हुआ था। इसके बाद है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI, इसकी स्थापना हुआ था 1948 में। और इसके बाद है SIDBI, भारतीय लघु उद्योग विकास निगम, इसकी स्थापना हुआ था 1990 में। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट है बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? कीमत जो है सबसे अनिवार्य है, कीमत। नेक्स्ट है सरकार के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। सरकार के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। कर दरों में कटौती करना, सरकारी व्यय को बढ़ाना, उत्पादनों को समाप्त करना। इसमें है आर्थिक मंदी के संदर्भ में उपयुक्त कार्यों में से कौन से राजकोषीय उद्दीपन पैकेज का भाग माना जा सकता है? तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 माना जाता है, कर के दरों में कटौती करना और सरकारी व्यय को बढ़ाना। नेक्स्ट है सामान्य विज्ञान, कृषि, तकनीक एवं सूचना प्रौद्योगिकी, इससे भी 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तन हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? ये कहलाएगी ऊर्ध्वपातन, इसको कहते हैं सब्लिमेशन। नेक्स्ट है मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन से परिवर्तन होता है? इसमें रासायनिक और भौतिक दोनों परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसका आंसर क्या होगा?
ये पहला है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का हो जाएगा जेम्स चैडविक ने खोजा था। इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किए थे। और परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है? ये मेलामाइन की परत चढ़ा होता है जो आग बुझाने का काम करते हैं उनके कपड़ों पे। नेक्स्ट है, लोटनिक, स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। इसका आंसर हो जाएगा स्थैतिक, सर्पी और लोटनिक। पहले स्थैतिक फिर सर्पी देन लोटनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार की तुलना में कितना गुना होता है? यह होता है 1/6 भाग, 1/6वां भाग। नेक्स्ट है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने किए थे? प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज, इसकी खोज किए थे हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण वाहनों में पश्च दृश्य देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? यह होता है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है, लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? गोल्जी उपकरण उत्तरदायी होता है लाइसोसोम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, कॉड लिवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये कॉड लिवर तेल निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त किया जाता है? ये प्राप्त किया जाता है मछली से। नेक्स्ट है, किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ये धड़कता है 70 से 80 बार। वैसे कहीं कहीं 72 मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? कौन से कथन इसमें से सही दिया गया है? नीचे कूट का चयन करके बताना है। इसमें केवल 1 और 3 सही है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सही है। उसके बाद यकृत पीत रस का स्राव नहीं करता, ये गलत है क्योंकि यकृत पीत रस का स्राव करता है। नेक्स्ट है, पीत रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? तना से प्राप्त होता है, बी आंसर होगा। नेक्स्ट है, नासा के न्यू होराइजन्स मिशन निम्नलिखित में से किसको अध्ययन से संबंधित है? न्यू होराइजन मिशन किसके अध्ययन से संबंधित है? यह है क्यूपर बेल्ट के पिंड से। क्यूपर बेल्ट के अध्ययन से नासा का होराइजन मिशन संबंधित है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की युक्ति किसी कंप्यूटर प्रणाली में संघटकों एवं समर्थताओं को जोड़ने में उपभोक्ता की अनुमति देता है? यह हो जाएगा सिस्टम बूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब झारखंड से रिलेटेड झारखंड विशेषांक 10 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था? जयपाल सिंह का मूल नाम था वेनंद पाहन। इनका मूल नाम था, जयपाल सिंह मुंडा जो थे इनका मूल नाम था वेनंद पाहन। वेनंद पाहन। नेक्स्ट है, बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? यह है आपको रांची में, बिरसा भगवान जैविक उद्यान। नेक्स्ट है, झंझाइन लोकगीत किस अवसर पर महिलाएं गाती हैं? झंझाइन लोकगीत जो है जन्म के समय पर महिलाएं गाती हैं। नेक्स्ट है, माइका खान कहाँ पाया जाता है? माइका के खान जो है किस झारखंड के किस क्षेत्र में पाया जाता है माइका? ये आपको कोडरमा के क्षेत्र में पाया जाता है क्योंकि कोडरमा जो है आपको अभ्र के लिए विख्यात है।
65 नंबर क्वेश्चन है, किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या के आधार पर निवास करती है? ये करती है पलामू में। किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या के आधार पर निवास करती है? ये पलामू में। नेक्स्ट है, झारखंड के कितने प्रतिशत खनिज भंडार संचित हैं? 73% खनिज जो है झारखंड में है। नेक्स्ट है, झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? ये हुआ था 2009 में, झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम कब पारित किया गया था? ये पारित किया गया था 1908 में, छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम। नेक्स्ट है, संथाली लिपि ओलचिकी के आविष्कारक कौन है? संथाली लिपि ओलचिकी के आविष्कारक है रघुनाथ मुर्मू। नेक्स्ट है, किस वर्ष बिहार प्रांत को बंगाल से अलग किया गया था? 1912 में। अब जो है विविध से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसमें जो है यह किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकता है, नहीं, ये गलत है। यह केवल विकसित देशों को ही ऋण प्रदान करता है, ये भी गलत है, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ विकासशील देशों को करता है। यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है, ये सही है। यह किसी देश के केंद्रीय बैंक को ऋण प्रदान करता है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट है, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? मानव विकास रिपोर्ट जो है यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, यूएनडीपी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष और सदस्यों को अपदस्थ किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि नियुक्ति भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है और हटाया भी राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है, क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य ये है आपको गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है, बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है 76 नंबर क्वेश्चन। कोनेरू हम्पी ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। इसके बाद है पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी से संबंधित है और अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी और मैरी कॉम जो है मुक्केबाजी से है। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन, शिव थापा किस खेल से संबंधित है? शिव थापा जो है ये आपको मुक्केबाजी से है, शिव थापा। 78 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं? ये माने जाते हैं पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट, 2 यानी कि बी हो जाएगा, 1 और 3। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल है, हॉटस्पॉट इनको बोला जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन है, सम्मिलित करना है इसमें भी। सम्मिलित करना है, ये हो जाएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको है मंडला में। इसके बाद बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, यह है आपको शहडोल में। और माधव राष्ट्रीय उद्यान है आपको शिवपुरी में। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है बस्ती में। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 79 का बी। नेक्स्ट है,
इनमें से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? 80 नंबर क्वेश्चन। इनमें से किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? ये बिहार में जो है सर्वाधिक बाढ़ आती है। नेक्स्ट है, नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है? इसका आंसर हो जाएगा 21 दिन। नेक्स्ट है, नगरीकरण गलियारे संबंधित है। नगरीकरण गलियारा किससे संबंधित है? यह है नगरीय क्रियाकलापों को विस्तार देने से। 83 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए भारत में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ये दिया जाता है आपको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बुकर पुरस्कार नहीं मिला? विक्रम सेठ को बुकर पुरस्कार नहीं मिला, बाकी सलमान रुश्दी को मिल चुका है, VS नयपाल को भी मिल चुका है और अरुंधति राय को भी बुकर पुरस्कार मिल चुका है। 85 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं से, इससे 15 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर, हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के बैलन डी'ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बैलन डी'ओर लियोनेल मेसी को दिया गया है 2023 का बैलन डी'ओर पुरस्कार। नेक्स्ट है, ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन है? ये है डुमैरा मुश्ताक। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया। इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है? इसका नाम है कोस्टा सेनेना। कोस्टा सेनेना। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली पैसेंजर फ्लाइंग टैक्सी जिसका कोड नेम है EH216S को मंजूरी दी है? ये इसका आंसर चीन होगा। नेक्स्ट है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? भ्रष्टाचार विरोध करे, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का थीम है भ्रष्टाचार का विरोध करे और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे। नेक्स्ट है, हाल ही में कॉलिन्स डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? कॉलिन्स डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है AI को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन, वनडे विश्व कप इतिहास में वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज हाल ही में कौन बने हैं? ये बना है मोहम्मद शमी। नेक्स्ट है, रोसाटॉम कंपनी द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है? रोसाटॉम कंपनी के द्वारा सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर ये किया गया है बोलीविया के द्वारा। नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ये बना है केरल। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन, आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, ठीक है ना, आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल की शुरुआत की है? ये किया है आयुष मंत्रालय ने। 96 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सम्मिलित है? इसका आंसर हो जाएगा सभी, क्योंकि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट को नियुक्त किया गया है, मतलब चुने गए हैं। लाइबेरिया के राष्ट्रपति जोसेफ वकाई चुने गए हैं। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर गेरार्डो माइली।
नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया गया है? ये किया गया है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। 99 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सौरभ गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? हाल ही में सौरभ गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? ये किया गया है पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट है 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? इसका आंसर होगा गोवा। टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं फर्स्ट पेपर में और ये